जोहार साथियों। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी ये दीपावली का टाइम चल रहा है और मेरे जितने भी ऑपरेटर साथी, ड्राइवर साथी और वर्कर भाई जो हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आज दीपावली के बोनस के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, जिनको दीपावली का बोनस के रूप में बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर बोनस के रूप में किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, पेमेंट के साथ में उनका इंक्रीज होके कुछ ना कुछ आता है। लेकिन पिछले में कुछ दिनों से मैं ऑपरेटर साथी से, ड्राइवर भाइयों से और जो हमारे इर्द गिर्द जो वर्कर भाई हैं उन सबसे मैं पूछा हूं, तो पूछता हूं भाई कि आपको बोनस, दीपावली है, बोनस के रूप में आपको क्या मिलता है? तो वो सीधी जवाब देते हैं क्या कि भाई मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं सालों साल यहाँ काम करता हूँ, एक कंपनी में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता है दीपावली के रूप में। तो इसका कारण क्या है भाई? कारण बस यही है कि जो बिचौलिया का काम करते हैं, जो सुपरवाइज़र रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने मालिक को या कंपनी को किसी ना किसी को बोलते हैं कि भाई मुझे सर क्या करेंगे इनका बोनस देकर, बोनस लेकर, इनको क्या ज़रूरत है बोनस का, जबकि वो कंपनी देना चाहता है बोनस, लेकिन नहीं मतलब बिचौलिया जो काम करते हैं बिचौलिया का, वो मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए इनको बोनस लेकर क्या करेंगे ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बोनस सबको मिलना चाहिए। मैं यही आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी मुझे ड्राइवर भाई हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, जो एकदम छोटे मोटे काम करते हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, जो ऑपरेटर भाई हैं, जो वर्कर भाई हैं, जो 200, 500, 400 जो डेली का इनकम करते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उनके लिए मैं आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनको बोनस मिलना ही चाहिए, चाहे आप जितना भी दें। अगर 500 के हिसाब से अगर उनका 15,000 बन रहा है महीना का, तो पेमेंट में 5,000, 4,000 मतलब जो भी सैलरी है उनका, वो पेमेंट के साथ में बोनस के रूप में उनको दे दिया जाए, यही सबसे बेटर है। ये कोई नहीं करता है, ख़ास तौर पे जो मतलब अगर मालिक ईमानदार है या कंपनी वाला ईमानदार है तो बिचौलिया से परेशान है। तो ये बिचौलिया लोग को मिलिए, ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल ना करें। उनको बराबर जो बोनस के रूप में उनको कंपनी दे रहा है वो दे, और जो नहीं दे रहा है कंपनी, और जो सेठ जो मालिक नहीं दे रहा है उनको भी देना है बोनस के रूप में। और एक बात बता रहा हूँ साथियों, बोनस जो है वो जिनका पेमेंट लाखों में है, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मतलब 50,000 जिनका पेमेंट है लाखों में है, वो पता है क्या करता है? उनको मतलब उनको सैलरी के साथ में बोनस डबल, मतलब अगर उनका पेमेंट 1 लाख है तो उनका बोनस जो है वो 50,000 और बढ़ के आता है। और वो और क्या करते हैं मालूम है? बोनस के चक्कर में वो घर नहीं जाते हैं, दीपावली का आखिरी दिन में वो घर जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, दीपावली सर आप घर नहीं गए, अरे जाएंगे भाई, बोनस थोड़ा आने दीजिए ना, बोनस आएगा उसके बाद हम जाएंगे और चले जाएंगे, उसमें क्या है, हम लोग को तो है, हम लोग का पेमेंट ज़्यादा है तो बोनस आएगा ही आएगा। तो आखिर उनका बोनस क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता? हम इसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठाने के लिए। मैं भी उनमें से शामिल हूँ, मैं भी एक ऑपरेटर हूँ, मुझे भी बोनस के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। हमने भी कंपनी से आवाज़ उठाने का प्रयास किया है कि सभी को बोनस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? आखिर हमारा बाल बच्चा या घर नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी ना है, मिलना ही चाहिए हम लोग को। तो सभी से मेरा आग्रह है कि जितने भी कंपनी और सेट या जो भी जहाँ भी जो भी लोग जिनके यहाँ 10 आदमी, 5 आदमी या जो छोटा छोटा काम जो करते हैं, उनको बोनस के रूप में दीजिए। लक्ष्मी पूजा होता है दीपावली के दिन, तो अगर आप पैसा देते हैं, थोड़ा सा भी बोनस के रूप में कुछ उपहार देना चाहते हैं, दीजिए, आपको कमी नहीं होगा। आप अगर खुश करेंगे वर्कर को, तो हो सकता है वर्कर आपको दुगना कमा के दे। आप वर्कर के बारे में थोड़ा सोचिए, हमारे जितने भी कामगार हैं, ऑपरेटर, ड्राइवर, उनके बारे में सोचिए और बोनस के रूप में दीजिए। जोहार।